कंप्रेसर का पंपिंग चेक करने के टाइम जो हम 400 से 500 पीएसआई का प्रेशर देते हैं, वो क्या प्रेशर वापस धीरे धीरे वापस आता है या फिर उसी जगह पे रुका रहेगा जब भी हम कंप्रेसर का पंपिंग चेक करते हैं? ये हमारे एक दोस्त का क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जिन्हें नहीं पता है उनके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, और जिन्हें पता है वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जिन्हें नहीं पता है वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अब मैं जितना भी कमेंट का वीडियो बनाऊंगा छोटा छोटा बनाऊंगा वीडियो, 2 मिनट या फिर 3 मिनट का, ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि शायद हो सकता है कि जितने भी व्यूअर्स हैं जब मैं कमेंट का आंसर देता हूँ तो कुछ वीडियो लंबा कर देता हूँ, बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता हूँ। तो अब मैं वीडियो छोटा छोटा बनाऊंगा ताकि कोई बोर ना हो और समझ में आ जाए। जिनका भी क्वेश्चन है उनको आंसर रिप्लाई अच्छे से मिल जाए। तो इसे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और वीडियो को लाइक करना ना लाइक करना, सब्सक्राइब करना या करना ये तो आपका काम है। आपको अगर वीडियो पसंद आता है वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर वीडियो आगे का देखना है तो। नहीं तो कोई बात नहीं है, मैं किसी को हट नहीं करूँगा, किसी को और प्रेशर नहीं करूँगा इसके लिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें या वीडियो को लाइक करें, तो आपकी मर्ज़ी है। तो देखिए होता क्या है, जब भी आप पंपिंग चेक कर रहे होते हैं 400 से 450 या 500 पीएसआई देते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखना है कि कौन सा कंप्रेसर है आपका। अगर ब्रिस्टल कंप्रेसर है, ये देख सकते हैं आप, ये ब्रिस्टल कंप्रेसर होता है। और दूसरा होता है ये हमारा होता है रोटरी कंप्रेसर। तो कौन से कंप्रेसर में कितना प्रेशर देना चाहिए? अगर आपका ब्रिस्टल कंप्रेसर है तो 450 से 500 पीएसआई आप दे सकते हैं प्रेशर उसमें पंपिंग चेक करने के लिए। अगर सिस्टम में लगा हुआ है कंप्रेसर, आउटडोर के सिस्टम में अगर कंप्रेसर लगा हुआ है, तब अगर प्रेशर आप देते हैं तो 450 से 500 पीएसआई देने की ज़रूरत नहीं है, वो उसमें प्रॉब्लम आएगा। उसमें आप कम से कम 250 से 300 पीएसआई का प्रेशर दे सकते हैं। अगर कंप्रेसर आपका बाहर है तो आप 450 से 500 पीएसआई का प्रेशर दे करके आप चेक कर सकते हैं। लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि आपका प्रेशर कितना नीचे आना चाहिए और कितना रुका रहना चाहिए, क्योंकि हमारे दोस्त का क्वेश्चन है कि धीरे धीरे नीचे आता है या फिर उसी जगह पे रुका रहेगा। तो देखिए ब्रिस्टल कंप्रेसर अगर आप चेक कर रहे हैं पंपिंग, तो उसके लिए आप क्या करें, 450 से 500 पीएसआई अगर सिस्टम से बाहर है तो आप दे करके पंपिंग चेक कर सकते हैं। अगर रोटरी कंप्रेसर है तो वैसे तो रोटरी कंप्रेसर का पंपिंग इस तरह से चेक नहीं किया जाता है कि प्रेशर दे करके। रोटरी कंप्रेसर का पंपिंग होता है कि आप डिस्चार्ज पे उंगली रख के, अंगूठा रख के, उससे आप पता कर सकते हैं कि कितना प्रेशर है इसके अंदर और कितना सक्शन आप दबा के, डिस्चार्ज दबा करके आप चेक कर सकते हैं। लेकिन ब्रिस्टल कंप्रेसर में बहुत हाई पावर होता है ब्रिस्टल कंप्रेसर में, तो उसे आप ये अंगूठा से दबा करके आप नहीं कर सकते हैं। उसके लिए गेज चाहिए, गेज में आप प्रेशर दे सकते हैं 450 से 500 पीएसआई। लेकिन आप रोटरी कंप्रेसर को आप चेक करना चाहते हैं, देखिए ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ इस टॉपिक पे। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो आई बटन में फ्लैश हो रहा है, वहां से क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर सारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मैं जितना भी वीडियो बनाता हूं, अपलोड करता हूं, उसमें सारे डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो हमारे मिल जाते हैं जो भी आप देखना चाहते हैं। या फिर हमारे प्लेलिस्ट पे जा करके एसी रिपेयरिंग एंड थियरी करके मैं एक प्लेलिस्ट बनाया हूँ, उस प्लेलिस्ट में जा करके आप सारे वीडियो को वॉच कर सकते हैं। बहुत ही यूजफुल वीडियो मैं अपने चैनल पर बनाया हूँ। तो देखिए अगर आपका रोटरी कंप्रेसर है तो आप गेज लगाकर अगर चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए कैसे चेक करेंगे, उसके लिए आप 150 से 200 पीएसआई का प्रेशर दे दें, या फिर उसमें 450 से 500 पीएसआई का प्रेशर आप कभी भी ना दें। उसका कंप्रेसर होता है, उसका कंप्रेसर डैमेज हो सकता है। लेकिन हमारा ब्रिस्टल कंप्रेसर में ऐसा नहीं होगा, आप 450 से 500 पीएसआई दे सकते हैं। लेकिन रोटरी कंप्रेसर में ऐसा प्रेशर कभी भी ना दें। अगर सिस्टम में लगा हुआ है तो कम से कम 100 से 150 का पीएसआई का प्रेशर दे दें। अगर सिस्टम से बाहर है आपका रोटरी कंप्रेसर तो उसमें कम से कम 200 से 250 पीएसआई का प्रेशर दे करके आप चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि प्रेशर आपका कितना नीचे आएगा या फिर वहीं पर रुका रहेगा। देखिए आपका अगर पंपिंग सही है, एकदम कंप्लीट है वो आपका पंपिंग, तो 450 से 500 पीएसआई का प्रेशर देंगे, उसी जगह पे प्रेशर रुका रहेगा। या फिर रोटरी कंप्रेसर हो या फिर हमारा ब्रिस्टल कंप्रेसर हो, कोई भी कंप्रेसर हो, जब भी प्रेशर आप देते हैं पंपिंग चेक करने के लिए, अगर उसका पंपिंग सही है, कहीं से भी उसका पंपिंग उसका ख़राब नहीं है, उसका पंप ख़राब नहीं है, वापस अगर शक नहीं कर रहा है, तो अगर सक्शन से अगर बाहर नहीं निकल रहा है तो उसका जितना भी प्रेशर आप देते हैं उतना प्रेशर रुका रहेगा वहीं पर, चाहे वो ब्रिस्टल कंप्रेसर हो या फिर रोटरी कंप्रेसर हो। अब बात करते हैं अगर थोड़ा बहुत कहीं लीकेज है। देखिए अगर थोड़ा बहुत अगर पंपिंग डाउन है
तो धीरे धीरे करके सुई आपका नीचे आएगा। अगर 450 से 500 psi का प्रेशर देते हैं तो वापस आने में कम से कम अगर 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे लग जाए वापस आने में तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कंप्रेसर चल सकता है। लेकिन अगर 450 से 500 psi का प्रेशर देते हैं, अगर 5 मिनट के ही अंदर, 5 मिनट के या फिर 10 मिनट या 5 मिनट या फिर 2 मिनट के अंदर अगर सारा प्रेशर बहुत तेज़ी से कांटा आपका नीचे गिर रहा है तो फिर ऐसा कंप्रेसर कभी भी नहीं चल सकता है। ऐसा कंप्रेसर नहीं चलेगा, इसे पंपिंग डाउन, पंपिंग फेल माना जाएगा। लेकिन अगर 2-3 घंटे चल गया, 4 घंटे के बाद अगर प्रेशर बहुत धीरे धीरे नीचे आता है तो ऐसा कंप्रेसर चलने के लायक है, ऐसा कंप्रेसर चल जाएगा। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, छोटे से क्वेश्चन का ये रिप्लाई था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे सिलेवन टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। अगले वीडियो में फिर जल्दी ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।